सबसे पहले हम लोग ये जाने कि किसी भी थ्योरी अर्थात प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया गया है, हमें मिला क्या है, इसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो पहला मेरा काम है कि यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है, ABC एक त्रिभुज दिया गया है, जिसे हमने लिख दिया कि दिया गया है। दिया गया है में हमने लिख दिया कि ABC एक त्रिभुज है और जिसके 3 कोण एंगल A, एंगल B और एंगल C है। इस प्रकार से हम जब तीनों दे दिए कि हमारे दिया गया बस इतना ही है, इसके अलावा आपको कुछ मिला नहीं है। लेकिन अब आपको बनाना है, तो बनाना है तो करना क्या है, तो आपको सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तब हम लोग दूसरा केस लिखते हैं कि सत्यापित करना है अर्थात प्रूफ करना है। तो सत्यापित करना है आपको लिख देंगे यहाँ पर कि सत्यापित करना है। तो सत्यापित आपको क्या करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। आइए बच्चों, तो ये 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गया। किसी भी थ्योरम को, प्रमेय को आपको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दिया गया है लिखेंगे। दूसरा केस में जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमें सत्यापित करना है उसको लिखेंगे। इस प्रकार से सेपरेटली भाग में आपको लिखना जरूरी है, अन्यथा आपका फुल मार्क्स नहीं मिल सकता है। आइए और आपको देखते हैं आगे वाला टॉपिक क्या होगा। अब हमको सिद्ध करने के लिए, जब हमको सिद्ध करना है तो क्या इसी तरह से हो जाएगा या हमें कुछ करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 180 डिग्री जब दिखाना होगा तो एक हमारा टॉपिक आएगा। अब टॉपिक वो क्या है, उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर अर्थात रेखीय कोण अर्थात स्ट्रेट एंगल। किसी भी रेखा पर पहला बिंदु होता है, दूसरा रेखा होता है। पहला बिंदु में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी बिंदु पर, उसके चारों तरफ किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है। दूसरा टॉपिक है कि किसी भी रेखा पर एक निश्चित बिंदु ली जाए तो उसके दोनों तरफ 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसी का हम लोग आज यूज करने वाले हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे कि इसको रचना करेंगे। अब रचना में हम क्या करेंगे भाई, तो रचना में हम करेंगे क्या कि हम BC के पैरेलल, BC के समांतर में A शीर्ष बिंदु पर एक क्या करेंगे, हम रेखा खींचेंगे। ये हमने क्या किया, एक रचना किया। ठीक है, हमने एक रेखा खींच दिया, यहाँ पर डॉटेड से हमने दिखाया कि आपने कंस्ट्रक्शन किया है, आपने उसको रचना से बनाया, दिया नहीं गया है, आप अपने से बना रहे हैं। लेकिन वो क्या है, एक रेखा है। तो रेखा है, अब हम लोग इसका उपयोग करेंगे कि ये किस तरह से सिद्ध करता है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अब आइए हम क्या करेंगे, तो इस रचना को क्या करेंगे, हमें यहाँ पर तीसरे टॉपिक पर, पहला टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक के बाद तीसरे टॉपिक पर हम लिखेंगे कि रचना। क्या हम लिखेंगे, तो रचना। तो रचना में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि यहाँ पर कि BC पैरेलल, हमने क्या किया, यहाँ पर कोई नाम दे देंगे, जिससे हमने P और Q ये रेखा हमने खींचा है, तो PQ रेखा खींचा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका रचना का काम ने कर दिया कि BC के पैरेलल में हम PQ एक रेखा खींच दिए। अब खींचने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, मेरी भी वीडियो में आप जाएंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद में ज्योमेट्री में जाइए। ज्योमेट्री में जाएंगे तो पहला दूसरा वीडियो जो है इस पर ही आधारित आपका है, जो कि बिल्कुल बेसिक से है। वहाँ पर पॉइंट से लेकर के आपके सारे बेसिक जो नीड्स है सबकी परिभाषा और उसको अंडरस्टैंडिंग पावर दिया गया है। सबसे पहला वीडियो में देखेंगे तो पॉइंट से संबंधित और लाइन सेगमेंट के संबंधित पूरी तरह से चर्चा की गई है। अब आइए हम यहाँ देखते हैं। अब हमको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है जिसको हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले पढ़ते हैं लाइन, इसके बाद में हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइन यानी रेखा, इसके बाद हम समांतर रेखा की बात करते हैं। तो इस समांतर रेखा के बारे में हम थोड़ा सा आपको याद करा दें, जिसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो 2 समांतर रेखा है, मान लीजिए कि L और M 2 समांतर रेखा है। ठीक है, और N जो है यह एक तिर्यक रेखा है जो कि इसको क्या है, काटती हुई गई है।
तो इस स्थिति में क्या होता है, हमें क्या करना, प्रयोग करना है, इसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग का यहाँ जो प्रयोग करना है वो हम देखेंगे कि दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो अंतः एकांतर कोण बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, इसको इंग्लिश में कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से अगर इस एंगल की कल्पना करेंगे तो इस एंगल के बराबर होगा। तो आइए हम लोग इसको सिद्ध करने से पहले यहाँ पर एक थ्योरम हम लोग याद कर लिए, क्योंकि इस थ्योरम को भी अभी सत्यापित नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं करके दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे इसमें, और यहाँ पर दो समांतर रेखा है तो हमारा एकांतर कोण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि ये और अर्थात BC और PQ जो हमारा है वो क्या है, एक पैरेलल है अर्थात समांतर रेखा है। और इस प्रकार से अगर हम BC को एक तिर्यक रेखा मानते हैं, ये मान लिया कि तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार से ये कोण का नामकरण तो हम वैसे वर्ड में भी एंगल BAC भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इजी वे में बताने के लिए आपका उसका नंबर से सूचित कर देते हैं। मान लीजिए इस एंगल का नाम है 1 और इसका नाम है 2 और इसका नाम आपका है 3। तो इस प्रकार से तीनों कोण हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और अगर हम 3 की बात करें और इसको तिर्यक रेखा मान लें तो ये 3 जो है वह इस रेखा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के लिए यहाँ हमने 2 लिखा और यहाँ पर 3 लिखा। अब हम आते हैं इसको सिद्ध करेंगे कि हम लोग कैसे हम इसको सत्यापित करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ अर्थात सत्यापन। तो सत्यापन हमने करके यहाँ पर क्या किया, हमने लिखना शुरू किया। और हम सबसे पहले जो है वह लिखेंगे कि यहाँ पर कि BC पैरेलल है PQ के, BC पैरेलल है PQ के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि BC पैरेलल PQ, ठीक है, BC पैरेलल PQ तथा AB और AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। हमने क्या किया भाई, तो हमने जब प्रमाणित करना शुरू किया तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने लिया कि AB जो है, AB पहले तो हमने क्या किया कि BC को, यहाँ पर जो BC को हम PQ के बराबर जो खींचे हैं उसको हमने लिख दिया कि BC पैरेलल PQ तथा अब क्या भाई हम माना कि यहाँ पर AB जो है वह तिर्यक रेखा है जो काटती हुई जा रही है। देखिए इस तरह से काटती हुई जा रही है और यहाँ पर जो है ये एक तिर्यक रेखा है जो इधर काटती जा रही है। तो अगर हम इसको तिर्यक रेखा माने तो क्या मिला और इसको हम तिर्यक रेखा माने तो क्या मिला, इस चीज को ही हमें क्या करना है, अब यहाँ शो करना है। तो आइए हम लोग शो करते हैं कैसे। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जब दिया गया है कि BC जो है पैरेलल है PQ के तथा AB और AC तिर्यक रेखा है, तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला यहाँ पर, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो B है वह है एंगल 2 जो है यहाँ पर इस कोण के बराबर है, अर्थात इसका नाम होगा कि एंगल PAB। तो हम लिखेंगे एंगल PAB जो है वो बराबर है एंगल ABC के। देखिए PAB जो है वो बराबर है ABC के। तो इस प्रकार से हम ABC का जो नाम रखे हैं वही नाम से हम क्या करेंगे, एंगल PAB जो है वह एंगल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2 जो एंगल है वो यहाँ आ गया। इसके बाद में हम दूसरा केस अब जब दिखाना चलेंगे तो अब दूसरा केस इस पर आकर हम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम करेंगे कि एंगल यहाँ पर QAC, एंगल QAC जो है वह बराबर होगा केवल किसके, तो ACB के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ACB
बी के। यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर देखिए क्यू ए सी बराबर है ए सी बी के। और यहाँ पर कारण भी देते हैं, यहाँ पर क्यों, तो अल्टरनेट, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पर भी हम लिख देंगे यहाँ पर कि एक भाई क्यों है बराबर, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम यहाँ पर शो कर दिए कि ये क्या है हमारा बराबर है। इस प्रकार से हम यहाँ पर एंगल QAC का मान जब लिखेंगे तो एंगल 3 हो जाएगा। अब हम आते हैं इस रेखा पर बात करने के लिए, और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तीनों रेखा को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि अब हम क्या करते हैं भाई, तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो तीनों कोण हैं इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर तीनों कोण को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर कि तीनों कोणों को जोड़ने पर, तीनों कोणों को जोड़ने पर, तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 1, देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 3। अब ये तीनों एंगल मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, तो हम जानते हैं अभी बताए हैं, इसके तुरंत जस्ट बोले हैं कि किसी भी रेखा पर एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम इस तीनों का योगफल कितना कर दिए 180 डिग्री। क्यों भाई, तो लीनियर पेयर से, क्या चीज से हमने कर दिया, लीनियर पेयर से, रेखीय कोण से अर्थात स्ट्रेट एंगल से। अब यहाँ पर हमने करने के बाद अब क्या किया कि यहाँ पर हम इस तीनों का मान जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर ध्यान दीजिए यही त्रिभुज का क्या है कोण है, जो कि 1, 2 और 3 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सत्यापित किए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आइए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको पसंद आ रही है तो मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए, मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। मैंने किसी में कभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं किया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इस बात को तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको कुछ जाने वाला नहीं है, ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट तो एकदम अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब मत भी कीजिए लेकिन कमेंट कीजिए प्लीज़। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक आपको मिल गया है कि त्रिभुज के तीनों बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और कैसे होता है इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। तो चलिए बच्चों, जय हिंद।